Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study chapter 6 triangles from class 10th NCERT. तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आप जानते हैं कि ट्राइंगल एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 साइड्स से मिलकर बनता है, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस से मिलकर बनता है. 3 साइड्स कौन सी हो गई? जैसे ये ट्राइंगल है ए बी बी सी एंड ए सी. दीज आर 3 साइड्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. 3 एंगल्स एंड वर्टिसेस, दैट मीन्स कॉर्नर्स कौन से हैं? ए बी सी. ठीक है. सो ये तो हो गया ट्राइंगल, दैट इज अ क्लोज्ड पॉलीगन, और ये 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस से मिलकर बनता है. अब ट्राइंगल को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर पाते हैं. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल्स को अगर हम साइड्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप्स होते हैं. लाइकवाइज हम एंगल्स के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं. सो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करते हैं? अगर किसी ट्राइंगल में ऑल 3 साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं, मतलब उनकी साइड्स की जो लंबाई है, लेंथ है, वो अलग अलग है. सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, अगर इसमें एक ये 3 सेंटीमीटर हो गया ए बी, बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर और ए सी सपोज हो गया 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑल 3 साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल. ओके. नेक्स्ट टाइप का ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल में 2 साइड सेम लेंथ की होती हैं और एक अनइक्वल होती है. तो अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड सेम लेंथ की होती है, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. और थर्ड टाइप होता है जिस ट्राइंगल में ऑल 3 साइड सेम लेंथ की होती हैं, उनकी लेंथ की जो साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. राइट. तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्राइंगल को हम कैसे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. और एक नेक्स्ट होता है ट्राइंगल को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब एंगल्स कैसे हैं? जैसे यहाँ पे अंदर एंगल्स है ना, तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी. तो अगर किसी ट्राइंगल में ये ऑल 3 एंगल्स, इन तीनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, 90 से छोटे हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल. राइट. जिसमें ऑल एंगल्स जो होते हैं लेस देन 90 डिग्री होते हैं. नेक्स्ट होता है एंगल्स के बेसिस पे राइट एंगल ट्राइंगल. तो जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. और आपका थर्ड टाइप होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल, इन तीनों एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ओके. सो यहाँ तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं. आप अपने 8th 9th क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ट्राइंगल किसे कहते हैं, उसे डिवाइड कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. तो ये हमने क्विक रिकैप कर लिया है, इसकी हम जस्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले. ऑल राइट. तो ये हमने डिफाइन कर दिया है व्हाट इज ट्राइंगल एंड हाउ टू क्लासीफाई द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब नेक्स्ट जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्राइंगल्स में, वो है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस के कुछ रूल्स. बट बिफोर स्टडी द रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स कहते किन्हें हैं? तो सिमिलर को अगर हम हिंदी में बोले तो सिमिलर का मतलब होता है सम रूप. सम मतलब होता है सेम, और रूप मतलब जैसे वो अपीयरेंस में सेम लगते हैं, वो देखने में सेम लगते हैं. जैसे कोई भी 2 फिगर्स हो जो दिखने में उनका साइज शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो सकता है. जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज ये सर्कल है और ये भी एक बड़ा सर्कल है, तो ये दोनों ही सर्कल हैं, इनका शेप सेम है, देखने में एक जैसे हैं, साइज यहाँ मैटर नहीं करता. ठीक है. तो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? जिनको जो देखने में सेम लगते हैं, उनका अपीयरेंस से आपको मैटर नहीं करता, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है. जैसे सपोज मैं एक ट्राइंगल हूँ, एक ये छोटा ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, तो ये फिगर्स कैसे हो गए? ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर ट्राइंगल्स. तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है? उनका शेप सेम होता है और उनका साइज डिफरेंट हो सकता है. साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मस्ट कंडीशन क्या है? उनकी शेप सेम होना चाहिए. ठीक है ना. कोई भी सर्कल हो या कोई भी, जैसे हमने स्क्वायर ले लिया, सपोज ये ले लिया, एक छोटा स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है.
ठीक है। तो स्क्वायर्स हैं दोनों, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर स्क्वायर्स, क्योंकि उनका शेप सेम है, साइज यहाँ पे मैटर नहीं करता। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो ऐसे दो फिगर्स, दो या दो से ज्यादा फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, उनका साइज मैटर नहीं करता, शेप सेम होनी चाहिए, तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। ओके, राइट। तो जैसे ऑल सर्कल्स, all equilateral triangles, all squares, these all are similar figures। अब जैसे हम equilateral triangle की बात करें, अगर कोई दो triangles हैं, ये suppose equilateral triangle है, equilateral triangle मतलब जिनके तीनों angles क्या हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, दो ट्राइंगल्स का इनका साइज छोटा बड़ा है बट इनका शेप सेम है, तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स, ये देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलर फिगर्स को जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी के बारे में कि सिमिलर फिगर्स की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अब जैसे ये चैप्टर आपका ट्राइंगल्स पे है, तो अब हम ट्राइंगल से रिलेटेड ही फिगर देखेंगे। ओके, तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे सपोज ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये ट्राइंगल है सपोज ABC, और एक दूसरा ट्राइंगल ले लिया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं बिकॉज सिमिलर फिगर्स की अभी आपको बताया प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका शेप सेम होता है, साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि ABC ट्राइंगल सिमिलर है PQR ट्राइंगल के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं और दोनों का शेप सेम है, साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो ये तो आपने अपीयरेंस से बता दिया दीज आर सिमिलर। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब एक ट्राइंगल का एक एंगल उसके काउंटर पार्ट एंगल के इक्वल होता है। जैसे लेकिन आपने यहाँ पे देखना कैसे, जिस फॉर्म में आपने लिखा है, जैसे लिखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एंगल A का करस्पॉन्डिंग हो गया एंगल P, राइट, एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल P। लाइकवाइज एंगल B का करस्पॉन्डिंग हो गया एंगल Q, और एंगल C का करस्पॉन्डिंग हो गया एंगल R। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देती ट्राइंगल ABC PQR की जगह अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ट्राइंगल QPR, ट्राइंगल QPR, तो आपने फिगर से नहीं देखना कि A का करस्पॉन्डिंग एंगल P हो गया, B का करस्पॉन्डिंग Q हो गया, ऐसे नहीं देखेंगे। यहाँ पे जैसे आप लिख रहे हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आपने यहाँ लिखा है ABC ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल QPR के, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी, राइट, सिमिलर है ट्राइंगल QPR के, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एंगल A करस्पॉन्डिंग किसके इक्वल है, एंगल Q के। देन एंगल B करस्पॉन्डिंग है एंगल P के, एंड एंगल C करस्पॉन्डेंस इक्वल है एंगल R के। सो सिमिलैरिटी में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपने ट्राइंगल सिमिलर किस फॉर्म में लिखा है। अगर जिस फॉर्म में लिखा है उसका करस्पॉन्डिंग इक्वल रखना है आपको, ना कि फिगर को देख के। फिगर को देख के बस आप अपीयरेंस से ये बता सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है बिकॉज इनका शेप सेम है, बट करस्पॉन्डेंस लगाने के लिए आपने जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में आप करस्पॉन्डेंस रूल लगाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सिमिलर फिगर की, कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है उनकी साइड से रिलेटेड। ये तो आपने एंगल से रिलेटेड बोल दिया कि एंगल A अगर हम PQR का कह रहे हैं तो एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B आपका एंगल Q के इक्वल, एंड एंगल C आपका एंगल R के इक्वल। ये केस कब है, जब ABC सिमिलर है PQR के। और अगर हम ये केस करते हैं तो उसमें एंगल A एंगल Q के सिमिलर हो जाएगा, राइट। तो वो आपको जरूर देखना है कि किस फॉर्म में आपने लिखा है, राइट, ट्राइंगल की आप नेमिंग कैसे कर रहे हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी सिमिलर फिगर की होती है एंगल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू साइड्स। तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब जैसे ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, ये है ABC एंड दिस इज PQR, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज देयर अपीयरेंस इज सेम, इनका शेप सेम है, तो इसलिए ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। दैट मीन्स यहाँ पे हम कह रहे हैं, हम सपोज कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। तो अब सिमिलर है तो एंगल्स की प्रॉपर्टी आपने देख ली, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइकवाइज इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी
इनका रेशियो सेम होता है। तो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपने लिखा है, साइड्स को भी उसी फॉर्म में आपने पिक करना है। जैसे यहाँ पे ए बी साइड ले लिया, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, पी क्यू। तो इस बार ही उनका साइड्स का रेशियो, दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू। अब ए बी अपॉन पी क्यू की जो लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए किसके, दूसरी साइड हमने देख ली बी सी, बी सी के करस्पॉन्डिंग है क्यू आर, तो बी सी किस, बी सी अपॉन क्यू आर। एंड थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपके पास, सी ए अपॉन आर पी। ओके, सी ए अपॉन आर पी। तो इन साइड्स का जो रेशियो है वो आपका इक्वल आना चाहिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कर दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज ये ए बी लेंथ ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर, बी सी ले लिया 3 सेंटीमीटर और ये ए सी आपने ले लिया 4 सेंटीमीटर। पी क्यू आर में लेट से ये आपने ले लिया 4 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो निकाले, ए बी इज 2 अपॉन पी क्यू इज 4, 2 अपॉन 4 दैट मीन्स 1 अपॉन 2, कैंसल आउट कर लिया। लाइकवाइज बी सी अपॉन क्यू आर देखें, बी सी है आपके पास 3 अपॉन क्यू आर है 6, 3 अपॉन 6 इज अगेन 1 अपॉन 2। and CA upon RP, CA is 4 centimeter and RP is 8 centimeter, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, again 1 upon 2। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, जब आपने अपॉन किया तो उनका रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की, ठीक है, दैट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर कोई ट्राइंगल्स फुलफिल कर रहे हैं, एंगल्स इक्वल एंड साइड्स आर इन सेम रेशियो, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर, राइट। तो ये आपने पढ़ लिया सिमिलर ट्राइंगल्स की ओनली 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किन्हें कहते हैं, जैसे सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होता है, साइज मैटर नहीं करता, साइज बड़ा छोटा भी हो सकता है तो भी सिमिलर होते हैं, सिमिलर फिगर कहलाते हैं। बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम होता है एंड साइज भी सेम होता है। तो अगर ऐसे दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे अगर उनका शेप एज वेल एज साइज बोथ आर सेम, दोज फिगर्स आर नोन टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। So two figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size. उनका shape और size exactly same होना चाहिए, तो ऐसे figures को हम कहते हैं congruent figures। Let's say हमने suppose ये square बना लिया और another ये भी एक आपने square बना लिया, ठीक है। तो ये रफली बनाया, सपोज ये 5 5 5 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर की ऑल साइज इक्वल होती हैं। लेट्स से ये भी आपका 5 5 5 एंड 5, ऑल साइज यहाँ पे 5 5 सेंटीमीटर की हैं। दैट मीन्स इनका शेप तो सेम है स्क्वायर एंड इनकी साइड्स भी सेम है, ठीक है। तो साइज एज वेल एज शेप आर सेम, तो ये कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, इनके एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की प्रॉपर्टी के बारे में कि इनका ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे आपने देखे, ये एंगल 90 डिग्री, सपोज ये ए बी सी डी है एंड दिस इज पी क्यू आर एस। तो ऑब्वियसली आपको पता है स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो साइड से रिलेटेड होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, उनका साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, वहाँ पे आप वहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में करते हैं, सेम रेशियो होता है, यहाँ पे उनकी साइड्स का लेंथ भी इक्वल होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो अब अगर हम एक रिजल्ट निकालें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में, हमें डिफरेंस क्लियरली पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप और साइज सेम होते हैं, सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होता है, साइज डिफरेंट होता है। तो हम क्या ये कह सकते हैं, रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में वो दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट आल्सो, राइट। सो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, their corresponding angles are equal
and their corresponding sides are also equal. Similar के केस में sides में same ratio होता था और congruence के केस में sides भी equal होनी चाहिए. और हमने रिजल्ट क्या निकाला, that all congruent figures are similar, because ये दोनों प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी की भी फुलफिल कर रहे हैं congruent figures, बट सिमिलर फिगर्स congruent नहीं हो सकते बिकॉज उनका साइज डिफरेंट होता है. ठीक है, तो अब आप देखते ही कोई भी दो फिगर्स आपको दी गई हैं, आप क्विकली बता पाएंगे क्या वो सिमिलर हैं या वो कॉन्ग्रेंट है. अगर मैं आपसे पूछूं कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर, क्या ये सर्कल और स्क्वायर सिमिलर है? ऑब्वियसली नो, बिकॉज सर्कल की शेप डिफरेंट है, स्क्वायर की डिफरेंट है, तो वो तो बाय अपीयरेंस आप बता पा रहे हैं कि वो सिमिलर नहीं है. लेकिन अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैंने ट्राइंगल्स बताई, ये ए बी सी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहे हैं. दैट इज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल हो रहे थे एंड उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम था. तो अगर दो ट्राइंगल्स वो प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं सिमिलैरिटी की या कॉन्ग्रुएंसी की, तो उस बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट. सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी. दीज आर वेरी सिंपल कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है, सिमिलर फिगर्स क्या है, और इससे बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे. राइट, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1 ऑफ एनसीईआरटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.